सो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की अपनी इस बेहतरीन वीडियो को। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये किससे बता रही है कि आज जब मैं पीछे मुड़कर देखती हूँ तो मुझे एहसास होता है कि मैंने जीवन में कितनी गलतियाँ की हैं। देखो, ये सबके साथ होता है। जब भी हम अपने पास्ट को देखते हैं कि मैंने अपनी लाइफ में, जो मेरी लाइफ बीत गई है, जो पास्ट था उसमें मैंने कैसी कैसी गलती की है, जो हमें इसे इंग्लिश में बताना हो। जैसे कि यहाँ पर कह रही है कि आज जब मैं पीछे मुड़कर देखती हूँ मुझे एहसास होता है कि मैंने जीवन में कितनी गलतियाँ की हैं। इसे इंग्लिश में हम बोलेंगे व्हेन आई लुक बैक। तो हम यहाँ पर लुक बैक फ्रेजल वर्ब का यूज करेंगे जब भी कोई ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ पर कहते हैं कि आज मैं जब मैं पीछे देखता हूँ, यानी पास्ट की तरफ देखता हूँ, अपने बीते कल को देखता हूँ। व्हेन आई लुक बैक टुडे, यानी आज जब मैं पीछे मुड़कर देखती हूँ, व्हेन आई लुक बैक टुडे आई रियलाइज, मुझे रियलाइज होता है, एहसास होता है, हाउ मेनी मिस्टेक्स आई हैव मेड इन लाइफ, कि मैंने जीवन में कितनी गलतियाँ की हैं। व्हेन आई लुक बैक टुडे आई रियलाइज हाउ मेनी मिस्टेक्स आई हैव मेड इन लाइफ। व्हेन आई लुक बैक टुडे आई रियलाइज हाउ मेनी मिस्टेक्स आई हैव मेड इन लाइफ। आज जब मैं पीछे मुड़कर देखती हूँ तो मुझे एहसास होता है कि मैंने जीवन में कितनी गलतियां की हैं। कॉलेज के समय की बात है जब मैं 20 साल की थी। अब हम कॉलेज के समय की बात बता रहे हैं। मैंने पहले भी कहा है, अगर हम इस तरीके से बोलते हैं ना, कॉलेज के समय की बात है, यानी तो हम बोलेंगे बैक इन कॉलेज। बैक इन कॉलेज यानी बैक का मतलब है पास्ट में, इन कॉलेज मतलब मैं कॉलेज में थी उस समय। बैक इन कॉलेज यानी कॉलेज के समय व्हेन आई वाज 20 ईयर्स ओल्ड, जब मैं 20 साल की थी। बैक इन कॉलेज व्हेन आई वाज 20 ईयर्स ओल्ड, कॉलेज के समय जब मैं 20 साल की थी, मुझे एक बहुत अच्छी जॉब का ऑफर मिला था। आई वॉज ऑफर्ड, यानी मुझे ऑफर दिया गया था। आई वॉज ऑफर्ड अ रियली गुड जॉब अपॉर्चुनिटी, मुझे एक बहुत अच्छी जॉब का मौका मिला था। आई वॉज ऑफर्ड अ रियली गुड जॉब अपॉर्चुनिटी, मुझे मौका मिला था, ऑफर की गई थी एक जॉब बहुत अच्छी। आई वॉज ऑफर्ड अ रियली गुड जॉब अपॉर्चुनिटी। ये हम ऐसे बोलेंगे, एन एक्सीलेंट जॉब अपॉर्चुनिटी केम माई वे। एन एक्सीलेंट जॉब अपॉर्चुनिटी केम माई वे, यानी मेरे रास्ते में, यानी मुझे मिली थी एक बहुत अच्छी जॉब की अपॉर्चुनिटी जब मैं कॉलेज में थी, बता रही है। लेकिन मैंने वो मौका गवा दिया। लेकिन मैंने वो मौका गवा दिया। अब इसे हम अगर फ्रेजल वर्ब के साथ बताएं तो मैंने पहले बताया, जब भी हम कोई मौका गवा देते हैं तो उसके लिए ना एक फ्रेजल वर्ब आती है पास अप। लेकिन बिना अगर हम पास अप कैसे बनाए तो हम बोलेंगे हाउएवर आई मिस्ड दैट अपॉर्चुनिटी। हालांकि मैंने वो मौका गवा दिया। हाउएवर आई मिस्ड दैट अपॉर्चुनिटी। हाउएवर आई मिस्ड दैट अपॉर्चुनिटी, लेकिन हालांकि मैंने वो मौका गवा दिया। ये हम फ्रेजल वर्ब का यूज करके बताएंगे, बट आई पास्ड अप दैट अपॉर्चुनिटी। पास अप, बट आई पास्ड अप दैट अपॉर्चुनिटी, लेकिन मैंने वो मौका गवा दिया। बट आई पास्ड अप दैट अपॉर्चुनिटी। या तो आप फ्रेजल वर्ब का यूज करोगे पास अप का, या सिंपली आप ऐसे बोलोगे हाउएवर आई मिस्ड दैट अपॉर्चुनिटी। दोनों का मतलब है, लेकिन मैंने वो मौका गवा दिया। अपने उस फैसले पर मैं मुझे आज भी पछता रही हूँ। कह रही कि उस फैसले पर मैं आज भी पछता रही हूँ कि काश मैंने वो नौकरी का ऑफर ठुकराया ना होता। कह रही कि दैट्स द डिसीजन, वही डिसीजन है आई एम रिग्रेटिंग टुडे, जिसको मैं आज पछता रही हूँ। दैट्स द डिसीजन आई एम रिग्रेटिंग टुडे, अपने उस फैसले पर आज मैं पछता रही हूँ। दैट्स द डिसीजन आई एम रिग्रेटिंग टुडे, या टुडे आई रिग्रेट माई डिसीजन, आज मैं अपने फैसले पर पछताती हूँ। टुडे आई रिग्रेट माई डिसीजन, मैं अपने फैसले पर आज पछताती हूँ। मैं पास्ट में की गई अपनी गलतियों को सुधारना चाहती हूँ। कह रही कि जो पास्ट में गलतियाँ हुई उन्हें मैं सुधारना चाहती हूँ। लेकिन पास्ट की गलतियों को तो सुधारा जाता नहीं, उनसे तो सिर्फ सीखा जाता है। लेकिन यहाँ पर ये कह रही कि मैं सुधारना चाहती हूँ अपनी पास्ट की गलतियों को। तो सुधारने के लिए, गलती सुधारने के लिए हम यूज़ करते हैं रेक्टिफाई का। तो इस इंग्लिश में बोलेंगे आई वॉन्ट टू रेक्टिफाई माई मिस्टेक्स मेड इन द पास्ट। आई वॉन्ट टू रेक्टिफाई माई मिस्टेक्स मेड इन द पास्ट, यानी आई मेड इन द पास्ट, यानी जो गलतियाँ मैंने पास्ट में की हैं उन्हें मैं रेक्टिफाई करना चाहती हूँ, सुधारना चाहती हूँ। आई वॉन्ट टू रेक्टिफाई माई मिस्टेक दैट आई मेड इन द पास्ट। यहाँ पर ही कह रहा है कि जो गलतियाँ हो गई हैं उन्हें सुधारा नहीं जा सकता। अब गलती सुधारने के लिए मैंने बताया था आपको रेक्टिफाई का यूज होगा, तो इस इंग्लिश में बोलेंगे द मिस्टेक्स दैट हैव बीन मेड, यानी ऐसी गलतियां जो की जा चुकी हैं, जो हो गई हैं, कैन नॉट बी रेक्टिफाइड, वे रेक्टिफाइड नहीं हो सकती, सुधारी नहीं जा सकती। द मिस्टेक्स दैट हैव बीन मेड कैन नॉट बी रेक्टिफाइड, यानी जो गलतियां हो गई उन्हें सुधारा नहीं जा सकता। तुम अपनी गलतियों से सिर्फ सीख सकती हो। यू कैन लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स, यू कैन लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स, यानी तुम अपनी गलतियों से सीख सकती हो। यू कैन लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स। जॉन शाहकारी है और मैं भी। यहाँ पर जो शाहकारी लोग होते हैं, जैसे कि मैं कह रहा हूँ कि दो इंसान है, कह रहा है इसके बारे में बता रहे हैं कि जॉन शाहकारी है और मैं भी हूँ। इस इंग्लिश में बोलेंगे जॉन इज वेजिटेरियन। जॉन इज वेजिटेरियन एंड सो एम आई। जॉन इज वेजिटेरियन एंड सो एम आई, यानी जॉन शाकाहारी है और मैं भी हूँ। इसी तरीके एक और सेंटेंस यहाँ पर कह रही है कि टिम अंग्रेजी सीखना चाहता है और मैं भी सीखना चाहती हूँ। कह रही है कि टिम
wants to learn English and so do I। तो टिम wants to learn English, यानी जो टिम है वो इंग्लिश सीखना चाहता है और मैं भी सीखना चाहती हूँ। टिम wants to learn English and so do I। इसी तरीके का एक और सेंटेंस यहाँ पर कह रही है मार्क एग्जाम के लिए पढ़ाई कर रहा है और मैं भी कर रही हूँ। इसके कहने का मतलब है मार्क इज स्टडिंग फॉर द एग्जाम एंड सो एम आई। मार्क इज स्टडिंग फॉर द एग्जाम एंड सो एम आई। मार्क एग्जाम के लिए पढ़ाई कर रहा है और मैं भी कर रही हूँ। यहाँ पे तीनों सेंटेंस में एक बात कॉमन है कि एक बात तो हम किसी और इंसान के बारे में बता रहे हैं और खुद के लिए। जैसे कि मार्क एग्जाम के लिए पढ़ाई कर रहा है और मैं भी, मार्क स्टडिंग फॉर द एग्जाम एंड सो एम आई। इसी तरीके से ये भी सेंटेंस है, यहाँ पर कह रही है कि जॉन इज वेजिटेरियन एंड सो एम आई। जॉन शाकाहारी है और मैं भी हूँ। तो इस तरीके जब भी हम सेंटेंस बोलते हैं तो जब हम अपना भी कहते हैं कि मैं भी, तो हम सो एम आई का यूज़ करते हैं। अगर सेंटेंस डू डस का है तो हम सो डू आई का यूज करते हैं। जैसे कि टिम वॉन्ट्स टू लर्न इंग्लिश एंड सो डू आई, यानी टिम इंग्लिश सीखना चाहता है और मैं भी, टिम वॉन्ट्स टू लर्न इंग्लिश एंड सो डू आई। इसके जैसे और भी सेंटेंस देखेंगे, लेकिन यहाँ पर ये बता रही है कि वो प्रतियोगिता में भाग नहीं लेगी और मैं भी नहीं लूंगी। शी इज नॉट गोइंग टू पार्टिसिपेट इन द कॉम्पिटिशन एंड नीदर विल आई। She is not going to participate in the competition and neither will I। यहाँ पर ये किससे कह रही है कि मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी और ना ही कोई और रोकेगा। तो कोई कहीं जा रहा है तो इससे कह रही है कि मैं नहीं रोकूंगी तुम्हें और ना ही कोई और रोकेगा। इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे I won't stop you and neither will anyone else। I won't stop you and neither will anyone else, यानी मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी और ना ही कोई और रोकेगा। इस तरीके से आप और भी सेंटेंस बना सकते हो। आप ऐसे भी कह सकते हो कि I won't stand in your way, यानी मैं तुम्हारे रास्ते में नहीं आऊंगी, जो तुम्हें करना है करो। I won't stand in your way and neither will anyone else, और ना ही कोई और आएगा। तो यहाँ पर ये दूसरी जगह कह रही है कि I won't stand in your way and neither will anyone else, यानी मैं तुम्हारे रास्ते में नहीं आऊंगी और ना ही कोई और आएगा। या आप ऐसे कहोगे I won't stop you and neither will anyone else, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी और ना ही कोई और रोकेगा। The home of my friend is nothing short of a palace। The home of my friend is nothing short of a palace, इसका मतलब ये है कि मेरे दोस्त का घर किसी महल से कम नहीं है। वो एक बहुत अमीर परिवार से आता है, यानी जो उसका परिवार है वो बहुत पैसे वाला है। तो बता रहा है कि he comes from a very wealthy family। He comes from a very wealthy family, यानी वो एक बहुत अमीर परिवार से आता है। ये बेसिक इंग्लिश है, नॉर्मल इंग्लिश में हम ऐसे बोलते हैं he comes from a very wealthy family। अगर हम इसे थोड़ा एडवांस में ले जाएं तो हम कह सकते हैं कि he comes from a very well off family। well off family का मतलब होता है अमीर परिवार से, पैसे वाले घराने से। तो कह रहा है कि he comes from a very well off family, वो एक बहुत पैसे वाले परिवार से आता है, अमीर परिवार से आता है। ऐसे कुछ इस तरीके से भी कह सकते हैं कि his family is quite affluent। His family is quite affluent, यानी वो एक बहुत अमीर परिवार से आता है, यानी कि उसका जो परिवार है वो बहुत पैसे वाला है। कहने का ये मतलब है, तीन तरीके मैंने बताया इस सेंटेंस को आपको